आज हम बात करेंगे बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था और निजी विद्यालयों में जो लोगों के द्वारा लगातार फीस ना लेने की मांग की जा रही है, उन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए जन अधिकार छात्र परिषद के जो अध्यक्ष हैं रितेश कुमार, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का मामला बढ़ते जा रहा है, लॉकडाउन की अवधि को टुकड़े बाई टुकड़े करके उसको छोटा कम करके बंद किया जा रहा है, और जिस तरीके से बिहार में सरकारी शिक्षा की बात की जाए वो तो पूरी तरीके से नष्ट होते जा रहा है। उन सब बिंदुओं पर आज हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे छात्र परिषद के जो अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के रितेश कुमार, उनसे। रितेश, बताया जाए क्या स्थिति अभी? एक बात बताइए सर, जब राजा को प्रजा से मतलब ना हो, कोई किसी को सुनने वाला नहीं हो, तो फिर इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था की क्या बात है? सब व्यवस्थाएँ थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पूरी तरह से। जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बात कहकर गए हैं, राष्ट्रपति का बेटा हो या भांगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन कहाँ धरातल करते कहाँ देखें? आप बताइए। यहाँ हमारे देश और राज्य में शिक्षा दो तरह की है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा है। जब सरकारी विद्यालय के शिक्षक को आप वेतन 40,000 35,000 देते हैं और उनका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो इसकी शिक्षा की गुणवत्ता से आप क्या समझ सकते हैं? एक तो आकलन कर सकते हैं कि इसका मतलब सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है। लगातार आपको हम डाटा के अनुसार बताते हैं कि बिहार में जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है 40:1 है, यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक बहाल किए जाते हैं। वहीं सिक्किम का अनुपात अगर देखा जाए तो 4:1 है, यानी कि 4 छात्रों पर एक शिक्षक। जब सिक्किम सरकार यह अनुपात को हटा सकती है, वहीं अनुपात कर सकती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सवाल है। तो अभी जो वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, और सवाल ये उठता है कि अभी जो सरकारी शिक्षक हैं वो तो अभी घर में लॉकडाउन है, और बच्चों का पठन पाठन है वो पूरी तरीके से चौपट हो रहा है। देखिए, इस पर सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी स्कूल नहीं गए तो उनके अभिभावक भी रिक्शा चलाते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, पैसा देने में असमर्थ हैं। लेकिन सरकारी जो निजी प्रबंधन है स्कूल को, तो फी लेंगे, स्कूल से फी लेंगे, क्योंकि उनको भी टीचर को फी देना है। तो इस पर सरकार को जो निजी विद्यालय के शिक्षक है उनको फी देना चाहिए, और सरकार को जो छात्र फी देने में असमर्थ है उनको भी एक नियम बनाकर उन लोगों को फी देना चाहिए। अभी मैं एक और सवाल कहूँगा, जो निजी विद्यालय है लगातार उनके यहाँ जो काम करने वाले शिक्षक होते हैं उनको हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी जीविका पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि उन्हें तो कोई माध्यम भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जॉब करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन ऐसा जॉब है कि दूसरा उनका काम नहीं होगा। ऐसे में उनका भी छटनी हो जाता है, संस्था द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोग लगातार और हर एक पार्टी दलगत नेता जो हैं वो कह रहे कि निजी विद्यालय लूट मचाएगा। तो सरकारी विद्यालय के खिलाफ आज तक कोई संगठन आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? देखिए, प्राइवेट स्कूल चलाता कौन? शिक्षा माफिया। और शिक्षा माफिया और बिहार सरकार मिलकर शिक्षा को बाजारीकरण पहले किया। उसके बाद अब बात करते हैं आपकी पैसा नहीं मिलता है टीचर को। टीचर को पैसा कहाँ से मिलेगा? टीचर को तो लॉकडाउन में मारने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार मारने की तैयारी जनता के साथ साथ आम पब्लिक के साथ साथ टीचर को भी कर दिया है। अब हमारे और आपके जैसे युवा कहाँ जाएँ? आप बोलते हैं हमारे और आपके जैसा युवा को नौकरी मिली नहीं, बेचारे मिलना चाहिए 20,000, बेचारे 8,000 को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी मांगों को हमारा संगठन उठाता है, और सरकार से हम मांग करते हैं कि उन लोगों को कम से कम भरण पोषण करने के लिए उनको एक तय मानक राशि दी जाए, ताकि वो अपने परिवार चला सकें। मेरा सवाल वही रहेगा फिर से आपसे कि क्या सरकारी विद्यालयों के खिलाफ किसी संगठन ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? क्योंकि जिस तरीके से सरकारी विद्यालय पर आपने अभी एक आकलन बताया कितना खर्च होता है, तो उस हिसाब से तो बिहार के सरकारी विद्यालयों को या तो बंद कर देना चाहिए या तो निजी विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार शिक्षा का स्तर बिहार में दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेवार मैं सीधा सरकार को मानता हूँ। आम पब्लिक भी इसका जिम्मेवार है। जब हम अपने बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ जाकर देखना चाहिए स्कूल में टीचर समय पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कमीशन खोरी का ज़माना है। जब प्रिंसिपल डीओ को कमीशन देगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो भ्रष्टाचार तो होगा, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार होगा, शिक्षा मंत्री तक कमीशन पहुँचता है, तो भ्रष्टाचार तो होना लाजमी है। तो ऐसे में जो निजी विद्यालय है उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की स्थिति तो कोई छुपा नहीं है।
लेकिन सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का जो वेतन है वो काफ़ी दिनों से रुका, आज नहीं तो कल उन्हें मिलेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों के बारे में कुछ निर्णय लिया जाए? भ्रम का माहौल पैदा हो गया, अभिभावक के बीच में लगातार ये भ्रम हो रहा है कि इस आदेश है कि इस तरीके का फीस ना ले, 3 महीने का माफ़ कर दे, बंद कर दे। तो ऐसे में तो निजी विद्यालय अचानक से शटडाउन अपना बंद कर सकते हैं। सरकार, वही दिल्ली सरकार जब सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना सकती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं बना सकती? हम लोग की तो मांग है कि सारी सरकार जो निजी विद्यालय हैं सबको सरकारीकरण किया जाए, सबको जो 8,000 रुपये आ रहे हैं सबको सरकारी कर एक तय मासिक वेतन दिया जाए, ताकि सबका भरण पोषण हो सके। हम लोग शुरू से ही मांग करते हैं। बात रही सरकारी विद्यालय में भ्रष्टाचार का, तो हम लोगों ने शुरू से ही मांग उठाते आया है 25% नामांकन फ्री में लीजिए, समय पर आइए, ये कीजिए। बहुत तरह की मांग हम लोग पर पेश भी कर दिया गया उस धारणा प्रदर्शन जो हम लोग किए थे। अभी आपने कहा कि दिल्ली में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, वहाँ का रिजल्ट जो सरकारी विद्यालय का काफ़ी सुधार हुआ है, निजी विद्यालय की अपेक्षा वहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है काफ़ी इंक्रीज़ किया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी वहाँ का स्कूल का दौरा किया। तो क्या बिहार में जो बात किया जाता है सबसे ज़्यादा यहाँ के ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनको आखिर क्यों बाहर जाना पड़े जब यहाँ शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है? देखिए, हमारे नेता पंजाब सुप्रीम आदरणीय पप्पू यादव ने बहुत पहले ये मांग उठा रखा है कि नेता अधिकारी IAS IPS के सभी बच्चे जब सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे, सरकारी विद्यालय का सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अमीरों का तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अमीर बच्चे अपने निजी विद्यालय में पढ़ते हैं क्योंकि उनका गुणवत्ता जो शिक्षा का होता है वो सही मिल नहीं पाता है सरकारी विद्यालय में। तो यह हम लोगों का एक माइंड मेकअप हो गया है। हम लोग को भी आगे आना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए, सभी लोगों को आगे आकर सरकारी जो सिस्टम है उसको बदलना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो क्या लगता है कि बिहार सरकार शिक्षकों के प्रति कोई इस तरीके का घोषणा करेगा जिससे शिक्षकों को अपने फेवर में करे? क्योंकि नियोजित शिक्षक पहले ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने भी मोर्चा खोल रखा है, जो भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और लगातार ये लॉकडाउन की अवधि में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। तो क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव है शिक्षा एक अहम मुद्दा होगा? देखिए, लगभग आपको मैं बता दूं कि लगभग पूरे के पूरे बिहार में आप देखते होंगे टीवी पर शिक्षक को एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, किसी को भारत का प्रधानमंत्री का नाम मुखिया जब शिक्षक का बहाली करेगा। तो शिक्षा व्यवस्था यही बिहार है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से पूरे विश्व के लोग आकर यहाँ से ज्ञान का पाठ पढ़कर जाते थे। लेकिन वही बिहार में आज देखिए शिक्षा व्यवस्था की क्या हुई, बद से बदतर ही नेताओं ने बना दिया। नेता तो नहीं चाहते हैं गरीब के बच्चे पढ़ें। जब आप पढ़िएगा तो आपका अपना अधिकार मांगिएगा, वोट सही तरीक़ा से करिएगा। तो नेता तो भ्रष्ट हैं, ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अब देखिए, लगातार बिहार में अभी 2 लाख शिक्षक के पद भरे हैं, रिक्त हैं, लेकिन सरकार इस पर संवेदनहीन है, इस पर कोई पहल नहीं उठा रही है। लगातार शिक्षक हमारे आंदोलन कर रहे हैं स्टेट के, ये वो लगातार धरना पर, लेकिन सरकार के कानून तक दूर नहीं रह रहा है। इसके लिए हम लोग भी समर्थन दिया, हमारे नेता ने भी समर्थन दिया है कि शिक्षकों की बहाली की जाए। तरह तरह की मांग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाप के छात्र परिषद अध्यक्ष रितेश कुमार ने जिस प्रकार से कहा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सरकार के अधीन चलता है और सरकार एक तरीके से नहीं चाहती है कि गरीब बच्चे शिक्षित हों, और निजी विद्यालयों की जो बात की जा रही है तो उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें पढ़ाने वाले सभी शिक्षक हैं और उसके बाद यदि उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं होता है छीन जाने के बाद, तो सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। और बहुत से सवालों का इन्होंने सटीक जवाब दिया कि लगातार शिक्षा का जो स्तर है बिहार में, गुणवत्ता की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन यहाँ नीचे जा रहा है, और लॉकडाउन की अवधि में छात्रों का जो सेशन है वो भी बहुत पीछे जा रहा है। मैं एक और सवाल आपसे रखूँगा, अभी जो लगातार जो लॉकडाउन चल रहा है, परीक्षाएं बंद हैं, पूरा शिक्षण व्यवस्था बंद है, तो ऐसे में कई छात्रों का भविष्य अधर में लटकेगा, खास तौर पर उन छात्राओं के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएँ ऐसी होती हैं जो एक समय के बाद उनकी शादी हो जाती है। हम लोगों ने तो मांग पहले ही विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन करने का काम किया, ताकि छात्र जो एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा उसको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए। जब प्रमोट कर दिया जाए, अपना ऑर्डर जाकर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई सत्र पीछे नहीं होगा। हम लोग पहले ही मांग उठा रखा है। अभी जो यहाँ स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप लोग रखेंगे आगे?
और स्कूल का जो छात्रों का या जायज तो मांग बच्चों होगा को उसके लिए- पढ़ाने के लिए क्या अलग से सरकार को पहल करना अब चाहिए? सरकारी और सरकारी विद्यालय में तो नहीं व्यवस्था है, प्राइवेट विद्यालय जूम ऐप से पढ़ा रहे हैं, देखिए कितना सफल हो पाता है। तो प्राइवेट विद्यालय तो अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकारी विद्यालय और सरकारी शिक्षक पूरी तरीके से घरों में कैद हैं, वो पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे जो हैं उनका पढ़ाई धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार जब ये बच्चे पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा फिर से उनको अपने पढ़ाई को फिर से एक्सेप्ट करने में, क्योंकि छोटे छोटे जो नौनिहाल होते हैं, बच्चे होते हैं, जो नर्सरी और केजी के बच्चे होते हैं, वो घर में रहते रहते काफ़ी दिनों से पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। गार्जियन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ माहौल नहीं बन पाता बच्चों